ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी सेवा में स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी जो जानकारी लेकर के आए हैं वो आप लोगों को बताने वाले हैं। आज की जानकारी है एकादशी कब है, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी कब है। 19 अप्रैल या 20 अप्रैल 2024 में। इसका शुभ मुहूर्त कब है, पूजन समय क्या है, पारण का समय क्या है, महत्व क्या है, शुभ योग क्या है, व्रत कथा क्या है, पूजा विधि क्या है, इस दिन भगवान को क्या भोग लगाएं और क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे। और प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जानकारी प्रारंभ करने से मैं पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आज की जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ लोग संशय में, इसलिए संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और एकादशी का व्रत रखने से, कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ये एकादशी का प्रारंभ होगा इस 18 अप्रैल के दिन कामदा एकादशी पड़ रही है। और कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि के रूप में मनाई जाएगी, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। पूरे दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना की जाएगी। प्रभु को खुश करने के लिए इस दिन आप कामदा एकादशी को का व्रत रखें और जो व्रत रखने वाले जातक हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कामदा एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 18 अप्रैल 2024 को शाम 5:31 से शाम को प्रारंभ होगी। और एकादशी तिथि की जो समाप्त तिथि है वो 19 अप्रैल 2024 को 8 शाम के 8:04 तक रहेगी। यानी तो उदया तिथि के अनुसार व्रत लोग करेंगे वो 19 अप्रैल को करेंगे और 20 अप्रैल को पारण का समय रहेगा, व्रत तोड़ने का समय रहेगा 5:50 से AM से लेकर के 8:26 AM तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 10:41 PM तक। तो कामदा एकादशी की जो पूजा विधि है वो कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के मंदिर या जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ साफ सफाई करें, भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु का पंचामृत आदि सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की श्री हरि प्रभु भगवान विष्णु लक्ष्मी की आरती भी करें, प्रभु की तुलसी दल सहित भोग लगाएं, अंत में क्षमा प्रार्थना करें। और जो भोग लगाना है आज, भोग क्या रहेगा, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन गुड़ और चने की दाल, केला या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल डालना न भूलें। एकादशी का जो मंत्र है उस मंत्र को आप बोलेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः।
अब बात करते हैं कामदा एकादशी तिथि का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने के से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामनाएं होती हैं, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या दान कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहते हैं। अब बात करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। अब कृपा करके चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का जो महात्म्य है वो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। जो समाधान उन्होंने किया था वो मैं आप तुमसे कहता हूं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उसमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग हो जाने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर के काकोरट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित और उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त था तथा मुख में अग्नि निकलने लगी, जिसके उसकी नाक पर्वत की कंदराओं के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर के उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर के विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर के श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल का राक्षस हो गया। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, जिसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत उसके पुण्य का फल करे और उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य वो शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल और अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने
जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, इससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से संपूर्ण पाप नाश हो जाता है तथा राक्षस योनि की आदि जैसी योनि है वो सभी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने से सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आज की जानकारी आपको दी गई और आपको शायद जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें जिससे आप भी पुण्य के भागीदार बने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।